हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल का पार्ट नंबर 7। इससे पहले हम इसके 6 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था, लेकिन आज हम इस वीडियो में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है। अगर मैं बात करूं ट्रेड डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट सेलर के द्वारा तब दिया जाता है जब वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में सोल्ड करता है। जब वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में सोल्ड करता है तब ये सेलर के द्वारा दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं ट्रेड डिस्काउंट की, इसको सेपरेट शो नहीं किया जाता। ठीक है, इसको सेपरेट शो नहीं किया जाता। इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैश डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है सेलर के द्वारा, वो बायर को इनकरेज करता है ताकि वो अर्ली पेमेंट कर दे या फिर इमीडिएट पेमेंट कर दे, इसीलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। कहने का मतलब ये है ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब सेलर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों को बेचता है, तो उसके द्वारा ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब वो चाहता है कि जो मेरा बायर है वो मुझे जल्दी पेमेंट कर दे या इमीडिएटली पेमेंट कर दे, तो उसके बदले में वो क्या करता है, उसे कैश डिस्काउंट दे देता है। अगर मैं क्या बात करूँ कैश डिस्काउंट की, तो इसे सेपरेट शो किया जाता है। ठीक है, तो इसे सेपरेट शो किया जाता है। अगर मैं बात करूं ट्रेड डिस्काउंट की, सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को लगाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को लगाने के बाद हम कैश डिस्काउंट को लगाते हैं। देखिए, हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे, इसकी जर्नल एंट्री भी देखेंगे कि क्या होती है। तो चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले परचेज्ड गुड्स आपने 1 लाख की गुड्स परचेज करी है। ठीक है, फ्रॉम रोहित, जिसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 10%। कैश डिस्काउंट दे रखा है हमें 20%। और इसके साथ एक लाइन और ऐड कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 50% पेमेंट इज मेड इमीडिएटली। जानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोहित ने 1 लाख की गुड्स परचेज करी है। उस गुड्स में उसे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 20% का उसे क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। और 50% जो उसने पेमेंट कर दी उसे इमीडिएटली उसने पेमेंट कर दी है। अब देखिए इसे हम कैसे इसे हम निकालेंगे, देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो गुड्स है वो है ₹1 लाख की। ठीक है, और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, वो मिल रहा है 10%। कितना मिल रहा है? 10%। ठीक है, यानी कि 10,000 हो गया। अब 90,000 आपका आ गया ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद। यानी कि जो आपका सेलर है उसने आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद आपको 90,000 रुपीज़ देना है। लेकिन यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है कि उसने 50%
पेमेंट कर दी इमीडिएटली उसी टाइम। अगर मेरे पास 90,000 है तो उसने 50% इमीडिएटली पे कर दिया और 50% बाद में पे करा, पे लेटर। ठीक है, तो यानी कि ये 45,000 हो गया, 90,000 का 50% 45,000 हो गया, यानी कि 45,000 उसने उसी टाइम पे कर दिया और 50% यानी कि 45,000 उसने बाद में पेमेंट करनी थी उसकी। अब देखिए, अब जो कैश डिस्काउंट है वो आपका लगेगा 45,000 के ऊपर, यानी कि जो आपका कैश डिस्काउंट होता है वो लगता है जब आप अर्ली पेमेंट कर देते हो या फिर इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो, तभी आपका कैश डिस्काउंट जो होता है वो लगता है। यहाँ तो अर्ली पेमेंट कर देते हो या फिर इमीडिएटली, ठीक है, उसके ऊपर आपका कैश डिस्काउंट लगता है। तो उसने कितनी इमीडिएटली पेमेंट करी है? 45,000। तो यहाँ पर हम 45,000 के ऊपर क्या कर देंगे? आपका कैश डिस्काउंट लगा देंगे। 45,000 के ऊपर हमें कैश डिस्काउंट दे रखा है 20%। ठीक है, तो ये आपका निकाल कर आपका डिस्काउंट आ जाएगा 9,000। अब हमारे पास उसने कितना पे करना है? कैश डिस्काउंट देने के बाद उसने पे करना है 36,000। तो अब देखिए, हमने इस क्वेश्चन में क्या करा कि एक रोहित नाम का लड़का है जिसने 1 लाख की गुड्स को परचेज करा, जिसमें उसे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट उसे 20% का मिल रहा है, 50% उसने पेमेंट जो है इमीडिएटली कर दी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 लाख की गुड्स है, उसके ऊपर उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया। ट्रेड डिस्काउंट आपका सेपरेट शो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हाँ, इसे हम लगाने के बाद ही हमारी परचेज द सेल वैल्यू निकल कर आती है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने 50% आपका इमीडिएटली पे कर दिया। अब कैश डिस्काउंट किस लिए लगता है? या तो आप उसी टाइम पे कर देते हो या फिर आप बोल सकते हो अर्ली पेमेंट के ऊपर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 45,000 के ऊपर आपका 20% जो कैश डिस्काउंट था वो लग गया। अब उसे कितना पे करना है? 36,000, यानी कि 90,000 उसके पास बचा था ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेट शो नहीं करते हैं। उसके बाद उसको लगा हमने फाइंड आउट करा कि उसको 50% जो है उसको उसने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, यानी कि 45,000 उसने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, 45 वो बाद में पे करेगा। अब जो इमीडिएटली पे कर रहा है 45,000, उसके ऊपर उसे कैश डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, तो 9,000 का उसे डिस्काउंट मिल गया। अब वो कितना पेमेंट करेगा? 36,000 वो इसी टाइम पे कर देगा, और जो आपका बाकी है 45,000 वो बाद में पे कर देगा, और 9,000 का उसको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। ये था हमारा कैश डिस्काउंट से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शन। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी देखते हैं। तो यहाँ पर आएगी, हमने जर्नल एंट्री सीख रखी है। परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 90,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेट शो नहीं करते हैं। टू रोहित हमारा क्रेडिटर, जिसे हम बाद में पे करेंगे। कितना बाद में पे करेंगे? बाद में हम उसे पे करेंगे 45,000, यानी कि 45,000 की गुड्स जो है वो मैंने क्रेडिट ली है, ठीक है, उधार ली है। ठीक है, उसके बाद टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना मिल रहा है? हमने फाइंड आउट कर लिया। कैश डिस्काउंट को तो सेपरेट शो करना है, 9,000 का कैश डिस्काउंट हो गया। उसके बाद टू कैश अकाउंट कितना उसने पे करा है? 36,000, ठीक है। 90,000 बचा ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद। ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेट शो नहीं करना है, 45,000 वो बाद में पे करेगा। 9,000 का इसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसने इस टाइम कितना पे करा है? 36,000 रुपीज़। तो ये हमारी जर्नल एंट्री आ जाएगी, ये हमने सीख रखी है। अब देखिए
और क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्काउंट से रिलेटेड, वो देखते हैं। पेड ₹19,600 to Rohit in full settlement of his due 19,600 आप बोल सकते हो पे करा है। अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन को आपने ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर उसने लिखा कि 19,600 रुपीज़ उसने पे करा, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट, यानी कि 19,600 रुपया उसने दे दिया, उसकी फुल सेटलमेंट हो चुकी है और 2% का उसे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं पता लग रहा है कि एक्चुअल में अमाउंट कितनी थी। एक्चुअल में कितनी थी कि जो एक्चुअल अमाउंट थी वो कितनी थी हमारी, जिसके ऊपर 2% डिस्काउंट लगने के बाद 19,600 उसने पे करा। यही तो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं पास करूं तो ये बन जाएगी रोहित अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद आपकी टू कैश अकाउंट। ये हमारे पास जर्नल एंट्री बन जाएगी। लेकिन एक्चुअल में कितनी, ये तो हमने देख लिया भी 19,600 रुपया उसने पे करा। अब डिस्काउंट मिल रहा है उसको 2%, किसके ऊपर मिल रहा है ये हमें पता नहीं है। अगर मैं इसको x मान लूँ और जाने कि यहाँ पर मुझे 2% मिल रहा है x के ऊपर, 2% मिल रहा है x के ऊपर। अब देखिए जो एक्चुअल अमाउंट मेरी ये निकल कर आई है 19,600 रुपया, ये डिस्काउंट लगा मुझे 2% टोटल अमाउंट के ऊपर, तभी निकल के आई है ना। तो इसको मैं ऐसे फाइंड आउट कर सकती हूँ कि अगर मैं टोटल अमाउंट से 2% माइनस कर दूँ, 2% जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तभी मैंने ये अमाउंट पे करी है ना, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितनी है, एक्चुअल अमाउंट हमारी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी, एक्चुअल अमाउंट हमारी कितनी है, तो ये बन जाएगा आपका 100x माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पर हमारा -2x डिवाइड 100 और ये लीजिए, ये हमारी बन जाएगी ट्रांजैक्शन। तो इससे फाइंड आउट कर आपका आ जाएगा 20,000 रुपया, यानी कि एक्चुअल अमाउंट कितनी थी 20,000, उसके ऊपर 2% डिस्काउंट लग गया, डिस्काउंट लगने के बाद उसने पे करा 19,600 रुपया। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी रोहित अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट 19,600 रुपये, ठीक है। तो ये थे हमारे डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको। तो आज की वीडियो में आप इतना ही करेंगे। आप अपनी इस वीडियो को कमेंट कर बताएं आपको कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो।